पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर से तब्दीली आ चुकी है। माइक हैसन को नया व्हाइट बॉल हेड कोच जो मुकर्रर कर दिए। अभी अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर ये बताया गया कि हम माइक हैसन को नया हेड कोच मुकर्रर करने जा रहे हैं और व्हाइट बॉल का नया हेड कोच एक बार फिर से आ चुका है और गोरा कोच है। लेकिन सवाल यही है, क्या माइक हैसन को आप फ्री हैंड देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखो भाई, अगर आप देखें, लिस्ट उठाकर देखें, पिछले 3-4 सालों के अंदर कोई 8वां हेड कोच आ रहा पाकिस्तान का, कोई इंटरम हेड कोच गुजरा, किसी को पक्का कोच रख लिया, व्हाइट बॉल का रेड बॉल का, दोनों के साथ चलाते हैं, दोनों तीनों फॉर्मेट में चलाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आप गोरा कोच तो लेकर आ गए, क्या आप उसको फ्री हैंड देंगे? मुझे नहीं लगता कि माइक हैसन को आप फ्री हैंड देंगे। आकिब जावेद को जो आपने डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मिंग सेट किया, वो वहां से बैठकर ऐसी गेम घुमाएंगे कि माइक हैसन की छुट्टी हो जाएगी। ये मैं आपको अभी से बता दूं, माइक हैसन भी इतने अरसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं टिकने वाले, क्योंकि आपके आकिब जावेद फिल वक्त पीसीबी के अंदर मौजूद है। उन्होंने गैरी किस्टन को नहीं छोड़ा, तो माइक हैसन क्या चीज है? माइक हैसन तो उनके 2 मिनट की खेल है, वो उनको बाहर कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए, आकिब जावेद को तो डायरेक्टर हाई परफॉर्मिंग सेंटर उनको सेट कर दिया गया पीसीबी की तरफ से। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, आपकी चैंपियन ट्रॉफी गुजरी, उसमें कोई बड़ा तीर नहीं मारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, वहां चलो ठीक था, लेकिन न्यूजीलैंड, वहां भी अगर आप देखें तो आकिब जावेद सारी प्लेइंग 11 सेट करता रहा। मोहम्मद रिजवान ने आकर सरेआम कहा था कि ये सारी चीजें आकिब जावेद ही सेट करना, चाहे प्लेइंग 11 हो, चाहे स्क्वाड हो, कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना, ये सब कुछ आकिब जावेद कर रहे थे। मुझे फ्री हैंड नहीं मिला हुआ था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसे आकिब जावेद को फ्री हैंड दिया था, मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप माइक हैसन को ही फ्री हैंड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी हम कोई गोरा कोच लेकर आते हैं, उसको ओहदा तो दे देते हैं, लेकिन वो या 1 या 2 महीनों के अंदर अंदर वापस चला जाता है। मतलब ज्यादा देर टिक नहीं पाता। क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि हम उसको फ्री हैंड देते ही नहीं है। और पीसीबी से यही गुजारिश है कि अगर आप माइक हैसन को लेकर आ दें, एक बेहतरीन कोच है, तो आप उसको फ्री हैंड दे दें कि भाई ये तेरा काम है, तू कर, तू जान, प्लेइंग 11 बना, कैप्टन के साथ मिलकर बात कर, कैसे कॉम्बिनेशन सेट करना, ये भाई तुझे ही पता होगा। ये पीसीबी को करना चाहिए और मोहसिन नकवी को फ्री हैंड देना चाहिए। माइक हैसन को, आकिब जावेद को भी आपने फ्री हैंड दिया, गैरी किस्टन को आपने फ्री हैंड नहीं दिया, वो चला गया था। क्योंकि कोच का जो रोल होता है वो यही नहीं होता कि वो ग्राउंड में जाकर बैठ जाए, बस मैच हो रहा है तो वो देख रहे हैं वहां पर। नहीं भाई, आपने फुल हैंड आकिब जावेद को भी दिया हुआ था और माइक हैसन को भी दो। गैरी किस्टन के साथ आपने यही किया कि उसको आपने साफ साफ बोल दिया था कि आपने ग्राउंड में जाना है और आपने सिर्फ मैच देखना है। अब जाहिर सी बात है, जिस बंदे का कोचिंग कैरियर इतना जबरदस्त हो, वो तो ऐसा नहीं करेगा कि मैं जाकर ग्राउंड के अंदर मैच देखूं। क्यों? वो अपना कोचिंग कैरियर बर्बाद थोड़ी ना करेगा। भाई हमारे जो पीछे वाले साबिक क्रिकेटर हैं, वो भाई साहब गोरे कोच को ज्यादा देर टिकने नहीं देते। अब मैं यही कहूंगा पीसीबी को कि माइक हैसन को फ्री हैंड दे दो। और दूसरा सवाल ये, माइक हैसन 1 महीना काम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, 2 महीना या 3 महीना, ये जो 3 महीने में आपको कह रहा हूँ, ये आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इन 3 या 4 महीनों के अंदर अंदर आपका माइक हैसन भी वापस चला जाएगा, एक नया हेड कोच लाया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, फिर कोई पाकिस्तानी हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। माइक हैसन को टिकने ही नहीं दिया जाएगा। वो क्यों नहीं टिकने दिया जाएगा? क्योंकि अभी भी आकिब जावेद का रोल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। मतलब वो हाई परफॉर्मिंग सेंटर के डायरेक्टर बन चुके, उनको वो ओहदा दिया गया, वो नीचे बैठकर ही आप समझ लें कि सारे मामला एक हाथ से सुलझा देंगे। वो माइक हैसन को फुल फ्री हैंड नहीं लेने देंगे। तो इसलिए माइक हैसन मेरे हिसाब से 2, 3 या 4 महीने सिर्फ और सिर्फ टिकेगा। ये आप मेरी बात अभी नोट कर लें कि माइक हैसन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हाँ, हम मानते हैं कि अभी आपको एक बेहतरीन कोच मिल चुका है और आप इसके साथ चलें, फुल फ्री हैंड दें। आगे बांग्लादेश टूर आ रहा है, फिर एशिया कप आ रहा है, फिर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर आपने व्हाइट बॉल का कोच मुकर्रर किया। और व्हाइट बॉल में अगर माइक हैसन की कोचिंग देखी जाए तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें, आरसीबी को देख लें, फिर न्यूजीलैंड की इन्होंने कोचिंग की और केनिया की कोचिंग करी, और अब पाकिस्तान में इनको रोल मिला है कोचिंग का। लास्ट वेयर भी जब पीएसएल चल रहा था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था माइक हैसन को, लेकिन माइक हैसन ने कहा था कि भाई मुझे नहीं बनना है, क्योंकि उस वक्त मिकी आर्थर के बड़े मसले चल रहे थे, तो इसलिए वो उस टाइम के ऊपर नहीं बने। लेकिन अब देखा जाए तो माइक हैसन को ऑफर की गई थी। मैंने लगभग 1 महीना पहले आपको अपडेट भी दी थी इस हवाले से
और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात भी बना ली है। अब उनको किस हिसाब से रखा गया, कितनी देर तक रखा गया। जो इंटरम हेड कोच थे आकिब जावेद, वो भी पीसीबी के अंदर मौजूद है। लेकिन मेरे हिसाब से माइक हैसन को आप फ्री हैंड दे दें और आप ये कह दें कि यार आपके पास ये टीम है, आपने चलानी है, आप साल भर इस टीम के साथ जाए। ऐसा ना हो कि आप फुल फ्री हैंड देना, कि आप उसको भी कह दें कि भाई आप भी जाकर खाली ग्राउंड में मैच देखें, बाकी प्लेइंग 11 सब कुछ आकिब जावेद स्क्वाड सिलेक्ट कर लेगा, आप साइड मार लें। तो ऐसे तो फिर वो माइक हैसन ही भाग जाएगा। इसलिए फुल फ्री हैंड दे, पता लगेगा नया हेड कोच आप लेकर आए, पैसा खर्च किया आपने, क्योंकि बाहर से जो गोरा कोच आता है वो कोई सस्ते में तो आता नहीं, कोई लाखों रुपए में तो आ नहीं जाता, उसको अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है, एडवांस के तौर पर अलग, फिर सैलरी अलग। वो अगर देखा जाए तो उससे पाकिस्तान के 4-5 कोच खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं जिस कोच के ऊपर, तो आप उसको फुल फ्री हैंड भी दें। अगर आप फुल फ्री हैंड देंगे तो वो साल भर टिकेगा भी सही और पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर भी करके जाएगा। और जो हमारे पाकिस्तानी कोचेस हैं उनका हमें अच्छे तरीके से पता है, अगर उनको रोल मिल भी जाए पीसीबी में छोटा सा, तो वो या अपना कोई करीबी जानने वाले खिलाड़ियों को बुला लेते हैं, अपनी मर्जी से टीम में खिलाड़ी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब गैर मुल्की कोच आएगा, वो स्टेट के ऊपर स्क्वाड अनाउंस करेगा, वो स्टेट देखेगा, वो रिकॉर्ड देखेगा, वो पीएसएल की परफॉर्मेंस देखेगा, उस बुनियाद के ऊपर वो स्क्वाड अनाउंस करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार जाता है गैर मुल्की कोचेस से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे अपने कोचेस हैं वो धांधली करते हैं, वो ऐसा हाल कर देते हैं कि बस छोड़ दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रहता नहीं। अब ये 7वां 8वां हेड कोच आ चुका है, बल्कि 8वां हेड कोच वाइट बॉल का। अब उम्मीद तो ये करूंगा कि साल भर आप इसी को चलाएंगे, चेंज नहीं करेंगे।